डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। में कुछ गुफ्तगू होती रही। एक तो आपको थोड़ा बता दूं कि इसके लिए जो तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज़्म है, वो क्या है। वो बड़ा रोबस्ट है, बड़ा मुनासिब तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है और उसको इन्वेस्टिगेट करने का भी तरीका है। सबसे पहले तो ये कि निम्स की वेबसाइट पे आप ख़ुद भी बता सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और जो 1166 हेल्पलाइन है वहाँ फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी का स्टाफ है जहाँ वैक्सीनेशन लग रही है, या जो डिस्ट्रिक्ट के फोकल पर्सनस हैं, वो भी इसके बारे में एदाद शुमार इकट्ठे करते रहते हैं जैसे अगर उनको मालूमात हैं। अब अभी तक जो हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं उनकी जो तादाद है वो नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ी है, आटे में नमक वाली बात है। मैं आपको इसके असल अदाद शुमार बता देता हूँ। 3.8 मिलियन यानी 38 लाख डोजेज़ लग चुकी हैं और उसमें से 4,329 रिपोर्ट्स थी साइड इफ़ेक्ट की अभी तक, और इनमें से तकरीबन सब जो थी वो बड़ी माइल्ड यानी कम नौइयत की थी, और आम तौर पे ये वो साइड इफ़ेक्ट्स थे जो एक्सपेक्टेड होते हैं। इनमें से बल्कि 90% तो ऐसी थी जिनका ताल्लुक जहाँ टीका लगा वहाँ दर्द या बुखार की सूरत हाल में था। ये ख़तरनाक है लोगों की पीस ऑफ माइंड के लिए। अच्छा, इसके अलावा और ये क्यों आखिरकार इतने सारे ममालिक में ये वैक्सीन लगातार इस्तेमाल हो रही है? इसलिए कि इसके जो फ़वाइद हैं वो अगर किसी कोई साइड इफ़ेक्ट हो भी तो उससे बहुत ज़्यादा अहम है, यानी जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं, और जो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट का चांस हो भी तो वो बहुत थोड़ा है, और ये तमाम एज ग्रुप्स में तकरीबन यही बात है। और जो बहुत अहम चीज़ है कि बीमारी के ज़रिए जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, जो शदीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बीमारी के जो शदीद असरात और ख़तरनाक असरात हैं, उनसे बचाव में ये वैक्सीन्स, तमाम वैक्सीन्स जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं बशमूल एस्ट्राज़ेनेका के, वो इनसे बचाती हैं। और जैसे मैंने ज़िक्र किया, अक्सर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं और एक आध दिन में बेहतर भी हो जाते हैं। ये अच्छा, इसके बारे में अब ब्लड क्लॉट्स का बड़ा जिक्र होता रहा, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। एक तो ये कि ये बेइंतहा रेयर है, यानी बहुत शाज़ व नादिर देखा जाता है। यानी 10 लाख लोगों में, 1 मिलियन लोगों में अगर वैक्सीन लगे तो 4 में ये शायद देखा जाए। तो और उसमें इसी ख़तरे को फ़र्दर कम करने के लिए, इसकी सेफ्टी की सिचुएशन फ़र्दर इम्प्रूव करने के लिए हमने कहा कि इसको 40 साल के उम्र के ज़्यादा के लोगों को लगाई जाए, इससे नीचे ना लगे, ताकि ये जो बहुत आटे में नमक वाली बात भी नहीं है, इससे भी कम जो असर है उसको भी फ़र्दर कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। उम्र और किस उम्र पे वैक्सीन्स लगनी है? पहली तो बात यह है कि जो तमाम वैक्सीन्स पाकिस्तान में लग रही हैं वो सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव हैं, यानी कि वो असर अपना रखती हैं और उनसे कोई बुरे असरात हम एक्सपेक्ट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि उनको मुस्तनद ऑर्गेनाइजेशंस ने, बशमूल ड्रैप ने और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने इवेलुएट किया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी। अभी तक हमारे यहाँ जो चीज़ें अप्रूव्ड हैं उसमें साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसाइनो और स्पुतनिक हैं, जो 18 साल की उम्र से के ज़्यादा लोगों पे अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो हमने 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों पे अप्रूव की है, और उसकी वजह सिर्फ वही है कि वो जो एक बहुत छोटा सा चांस है, यानी 10 लाख लोगों में शायद 4 लोगों को क्लॉट होने का, उसको भी मुकम्मल तौर पे या उसको भी ख़त्म करने या बहुत फर्दर रिड्यूस करने के लिए, ताकि उसका भी चांस बिल्कुल ना रहे। अब ये भी देखना है कि वैक्सीन्स का क्या इम्पैक्ट आता है, और जब हम लगातार अपने SOPs फॉलो कर रहे हैं तो ये भी याद रखना है कि मौजूदा स्टेज से आगे देखते हुए, अगले चंद माह के बाद देखते हुए, बहुत अहम है कि जो हम नॉर्मल की तरफ आ पाएंगे वो इस सूरत में कि अगर हम वैक्सीन्स को अडॉप्ट करें, वैक्सीन ज़्यादातर लोगों को लगी हों। जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर चांस होगा कि हम जिसे बैक टू नॉर्मल, यानी अपनी जो अमूमी ज़िंदगी है हम उस तक वापस आने के काबिल हों और इस पेंडेमिक से जान छूटे हमारी। आपने देखा होगा कि कुछ ममालिक जैसे बरतानिया और अमेरिका में उनके यहाँ वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद बीमारी के फैलाव में वाज़ेह फ़र्क आया, और इंशाअल्लाह जब हमारे यहाँ भी इनफ नंबर्स हो जाएंगे वैक्सीनेशन के, तो हम समझते हैं कि वैक्सीन के जो कलेक्टिव प्रोटेक्शन है कम्युनिटी को,
वो भी आनी शुरू हो जाएगी। चुनाचे अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने महल्ले वालों को, अपने सारे मुआशरे को बचाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करें। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारी वैक्सीन डोजेज़ ख़रीदी हैं और हम लगातार फर्दर ख़रीद रहे हैं ताकि किसी किस्म की रुकावट के बग़ैर हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता रहे। आखिर में मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आजकल के दौर में गलत इन्फॉर्मेशन भी शायद उतनी ही तेज़ी से, बल्कि कभी मुझे लगता है और भी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर कई दफ़ा लोग व्हाट्सएप के ऊपर आया हुआ मैसेज बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर किसी से पूछे उसको आगे कर देते हैं। वैसे तो किसी सूरत हाल में भी गलत ख़बर को आगे करना मुनासिब नहीं, और इस सूरत हाल में वैक्सीन्स के हवाले से जब मैं कह रहा हूँ तो ये इस चीज़ के ऊपर भी अप्लाई करता है। सिर्फ़ ऑथेंटिक सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर ट्रस्ट रखें, उस पर एतमाद रखें। अगर आपको कोई सवाल हो तो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे या NCOC की वेबसाइट पे या जो हमारे सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर वो नीला टिक भी लगा होता है, उसको देखिए और उन्हीं मामलात और उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा कीजिए और गलत सलत इन्फॉर्मेशन को बिलीव भी ना करें, उस पर यकीन भी ना रखें और खुदारा उसको फैलाएँ तो बिल्कुल नहीं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। माविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।